Hello, friends, welcome to my channel, and today we are going to study The Folly of Being Comforted by William Butler Yeats। तो दोस्तों, इस पोएम में विलियम बटलर ने अपनी प्रेमिका मॉड गॉन के बारे में लिखा है। ये लंबी, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस थी। मॉड गॉन शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है। उस वक्त इनका रिलेशन एक फ्रेंच जर्नलिस्ट के साथ चल रहा था, तो उससे उनको एक बेटी हुई। दोस्तों, शादी भी नहीं हुई थी और डॉटर भी हो गई थी। W.B. ईट्स की मुलाकात मॉड गॉन से 1889 में हुई थी लंदन में। मॉड गॉन के फादर की डेथ हुई थी 1889 में। तब W.B. ईट्स इनसे मिले थे और इनकी खूबसूरती को देखकर W.B. ईट्स को प्यार हो गया था। W.B. ईट्स 9 दिनों तक लंदन में रहे और 9 दिनों तक वो मॉड गॉन के साथ में रहे थे और उनके दीवाने हो गए थे। अगले कुछ सालों तक ये ईट्स ने मॉड गॉन के लिए ही पोइट्री को लिखा और फाइनली ईट्स ने 1891 में मॉड को प्रपोज़ किया था पहली बार, लेकिन उन्होंने प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। ईट्स इतनी जल्दी हार मानने में से नहीं थे। अगले 9 सालों तक, जी हाँ, 9 सालों तक, 1900 तक ये ईट्स ने मॉड गॉन को मनाने की कोशिश की थी और 3 बार प्रपोज़ किया, लेकिन मॉड गॉन ने उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली मॉड गॉन ने 1903 में एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर लिया। मॉड गॉन मेजर जॉन मैकब्रिज के साथ शादी कर लेती हैं और W.B. ईट्स का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है दोस्तों। मॉड गॉन और मेजर जॉन ब्रिज का बेटा होता है, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और फिर मॉड गॉन डाइवोर्स फाइल करती हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं मिलता। डाइवोर्स तो नहीं मिला था, लेकिन मॉड गॉन सेपरेट रहना शुरू कर देती हैं और 1916 में उनके हस्बैंड को फांसी हो जाती है और W.B. ईस्ट का दरवाज़ा फिर से खुल जाता है दोस्तों। W.B. ईस्ट एक बार फिर मॉड गॉन को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन मॉड गॉन फिर से उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। दोस्तों, अब मॉड गॉन की बेटी जो हुई थी वो 22 साल की हो गई है, जिसका नाम है आइजल्ट। विलियम बटलर ईस्ट ने सोचा कि माँ तो मान नहीं रही है, क्यों ना मैं बेटी से ही शादी कर लूँ। जब माँ नहीं मान रही तो बेटी ही सही। फाइनली उन्होंने मॉड गॉन की बेटी आइजल्ट को प्रपोज़ किया और आइजल्ट ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। W.B. ईस्ट को माँ और बेटी दोनों के डबल रिजेक्शन से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी महीने जॉर्जिया हाइड लीज से शादी कर ली। जॉर्जिया हाइड लीज उनसे 25 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने हैप्पी मैरिज इंजॉय करी और उनके 2 बच्चे भी हुए, एन और माइकल। तो देखा आपने, W.B. ईस्ट कितने सालों तक एक ही लड़की को मनाने में लगे रहे और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि W.B. ईट्स का ओहदा कम हो। 1923 में जनाब को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलिए आज के पोएम को शुरू करते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब आइए पोएम शुरू करते हैं। तो इस पोएम में ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मॉड गॉन भी बूढ़ी होते जा रही हैं। मॉड गॉन की खूबसूरती कम होते जा रही है, लेकिन ईस्ट का प्यार अब कम नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। दोस्तों, मैं पोएम नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको डायरेक्टली इसकी समरी बताऊंगी। ओके। W.B. ईस्ट के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके दोस्त ने उनसे कुछ कहा था। ईस्ट के दोस्त ने उन्हें बताया कि तुम्हारी जो बिलव्ड है ना, उसके बाल अब ग्रे होने शुरू हो गए हैं और उसकी आँखों के पास अब शैडोज़ बनने शुरू हो गए हैं। मतलब अब तुम्हारी बिलव्ड बूढ़ी होने लगी है, उसकी खूबसूरती फेड हो रही है। थोड़े टाइम बाद तुम्हारी बिलव्ड समझदार हो जाएगी, मतलब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा काफ़ी और उसकी ब्यूटी फेड हो जाएगी। देखो, जब हम यंग होते हैं ना, तो हम खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, हम इतने समझदार नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस आने लगता है, समझ आने लगता है, हम समझदार हो जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी खूबसूरती पीछे छूटते रहती है। तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि ब्यूटी जा रही है और एक्सपीरियंस आ रहा है। और आगे W.B. ईस्ट के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है अपनी बिलव्ड की खूबसूरती को गायब होते देखना, इसलिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी बिलव्ड बूढ़ी होती जा रही है, तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, इसलिए तुम्हें सब्र से काम लेना है। सेकेंड स्टैंज़ा में W.B. ईट्स अपने दोस्त को जवाब देते हैं। फर्स्ट स्टैंज़ा में उनके दोस्त ने बताया था ना कि तुम्हारी बिलव्ड बूढ़ी होती जा रही है, अब तुम्हारा प्यार कम होने लगेगा, तुम्हें सब्र रखना होगा। तो ईस्ट अपने दोस्त से कहते हैं उनका दिल दर्द से तड़प रहा है और एक पल के लिए भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और वो कहते हैं कि टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बिलव्ड की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा कैरेक्टर इम्प्रूव होता है और हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमें एक्सपीरियंस आता है। तो एक्सपीरियंस उनके कैरेक्टर की नोबिलिटी को और भी ज़्यादा शाइन कर देगा। बढ़ती उम्र के साथ वो खूबसूरत हो गई हैं, जितनी खूबसूरत वो जवानी में नहीं थी। जवानी के दिनों में उनका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं था जितना अब होता जा रहा है। अब W.B. ईस्ट बताना चाह रहे हैं कि मैं उनकी इनर ब्यूटी से प्यार करता हूँ और इनर ब्यूटी वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी
उनका कैरेक्टर वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पोएट अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मुझे आकर बता रहे हो कि उसकी ब्यूटी ख़त्म हो रही है, वो बूढ़ी होते जा रही है। अगर मेरी बिलव्ड ने एक बार मुड़कर तुम्हें देख लिया होता और तुम्हारे दिल को उसकी इनर ब्यूटी का अंदाज़ा हो जाता, उसके कैरेक्टर का अंदाज़ा हो जाता, तो फिर तुम मुझसे आकर ये बकवास ना करते। अभी तुम्हें पता ही नहीं है उसकी इनर ब्यूटी के बारे में। अगर तुम्हें उसकी इनर ब्यूटी के बारे में पता होता तो तुम इस तरीके की बातें मुझसे नहीं करते। तुम जो बुढ़ापे की बात कर रहे हो, बाल सफ़ेद की बात कर रहे हो, आंखों के नीचे गड्ढे होने की बात कर रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करते तुम। अगर तुम उसके कैरेक्टर के बारे में पता होता, उसकी इनर ब्यूटी के बारे में तुम्हें पता होता। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।